दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग विभव तथा विभवांतर पर चर्चा करेंगे, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत धारा और आवेश के बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम लोग विभव और विभवांतर को समझेंगे कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विभव किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग विभव। विभव की बात करें तो विभव जो होता है, अगर हम क्या करें, कोई एक आवेश लें, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में आवेश के बारे में बताया था। अगर हम क्या करें, कोई एक आवेश लेते हैं तो उस आवेश के चारों तरफ क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी आवेश होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है, जिसके कारण हम उसके चारों ओर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक प्लस क्यू आवेश है। इस आवेश को हम लोग कहते हैं स्रोत आवेश। क्या कहते हैं, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश का मतलब जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो उस आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं। मान लेते हमारे पास एक कोई आवेश क्यू है, जिसके कारण क्या है, चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब आप क्या करिए, कोई एक परीक्षण आवेश लेते हैं और उस परीक्षण आवेश को हम अनंत से किसी बिंदु, मान लेते हैं इसी वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए है, इस बिंदु तक लेकर आते हैं। मान लीजिए इधर क्या है, अनंत है, इनफाइनाइट है, और यहां से हम क्या करते हैं, एक कोई आवेश लेते हैं जिसको हम वहां से उठा करके यहां तक लेकर आते हैं। तो अगर हम आवेश को अनंत से लेकर के यहां तक आएंगे तो हमें इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। यानी आवेश को यहां से यहां तक लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य क्या होता है, इस बिंदु ए पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो परिभाषा की अगर बात करें तो वैद्युत विभव अगर आप पूछा जाए एग्जाम में, तो आप लिखेंगे किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। एकदम बहुत सिंपल सी परिभाषा है। यदि किसी परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश, आप छोटा सा परीक्षण आवेश लेते हैं, उसको अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक अगर हम लेकर आते हैं, तो उसको उस बिंदु तक लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य जो होता है वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभव को हम लोग कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। विभव को हम लोग कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लिया, इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेकर आते हैं, तो इस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो होगा कैपिटल वी ए, यानी बिंदु ए पर विभव, और इसको हम कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, तो वहां पर जो कार्य होगा और उस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा, वो उसका क्या होगा, एक सूत्र बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं V = W अपान क्यू नॉट। यानी अगर आप लिखना चाहें परिभाषा के तौर पे, तो हम लिखेंगे, माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W है, तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो VA = आप लिखेंगे W अपान क्यू नॉट, जहां पर W जो है वो किया गया कार्य है। W जो है वो है किया गया कार्य, और जो क्यू नॉट है ये है परीक्षण आवेश। क्यू नॉट जो है परीक्षण आवेश। तो एक सूत्र आपका ये बन जाएगा। अगर मात्रक की बात करें तो जो इसका मात्रक होता है, तो आप जानते हैं कि कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहां से एक मात्रक बन जाएगा जूल प्रति कूलाम। अन्य मात्रक की बात करें तो अन्य मात्रक इसका होता है वोल्ट। यानी जो एसआई पद्धति में अगर मात्रक पूछा जाए तो क्या होता है, वोल्ट होता है। और एमकेएस सिस्टम में बात करें तो ये होता है जूल प्रति कूलम। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब अगर हम विद्युत विभव की परिभाषा इस सूत्र के अकॉर्डिंग बनाए, तो यहां से एक तरह से इसको और भी लिख सकते हैं। उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको ध्यान से सुनिए। यदि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य W हो,
तथा उस आवेश जो हमने आवेश परीक्षण आवेश लिया उसका परिमाण क्यू नॉट है, तो डब्ल्यू किया गया कार्य और क्यू नॉट का अनुपात जो होता है वो बिंदु उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता। तो एक तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपकी एक परिभाषा तो यह है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल प्रति कूलम तथा वोल्ट होता है, यानी इसके दो मात्रक होते हैं। ये तो था हमारा विभव। इसके बाद आता है विभवांतर। अब विभवांतर को समझने के लिए आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे विभवांतर। विभवांतर की बात करें, विभवांतर होता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए जैसे अगर हम क्या करें, एक दूसरा वैद्युत क्षेत्र बनाए, एक कोई परीक्षण आवेश ले लेते हैं, कोई आवेश लेते हैं, एक आप मान लीजिए ये क्या है, एक कोई आवेश है और जिसको हम क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। तो आवेश है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है। मान लेते हैं ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र इसके चारों तरफ बना हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है और इसी में मान लीजिए कोई एक बिंदु ए है और एक कोई बिंदु बी है। इतना आपको ध्यान रखना है। किसी वैद्युत क्षेत्र में आपको दो बिंदु लेने हैं। विभव क्या होता है, विभव में हम लोग अनंत से आवेश को लेकर आते हैं। और विभवांतर में आपको ध्यान देना है, इसमें हम क्या करते हैं, एक कोई परीक्षण आवेश मान लीजिए क्यू नॉट, जैसे कि हमने विभव में लिया था परीक्षण आवेश क्यू नॉट, वैसे क्या करते हैं विभवांतर में हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेते हैं और ये मान लेते हैं ये जो है धन आवेश है। और आप देखेंगे तो ये जो हमने स्रोत आवेश लिया है ये भी क्या है, धन आवेश है। अब आप क्या करिए, इस परीक्षण आवेश को यहां से उठा करके यहां पर लाइए। तो इसको यहां से उठाकर जब बिंदु ए तक लेकर आएंगे तो बिंदु ए तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो जो कार्य होगा वो होगा इस जो हमारा ये दूसरा परीक्षण आवेश जो हमने स्रोत आवेश लिया ये भी हमारा प्लस है और परीक्षण आवेश ये भी हमारा प्लस है। तो जब ये इसको हम क्या करेंगे, इसकी तरफ लेकर आएंगे तो इस आवेश के द्वारा इस पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, यानी इसको क्या करेगा, धक्का देगा। तो उस बल के विरुद्ध हमें यहां से बिंदु बी से ए तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य जो होता है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। यानी विभवांतर को ध्यान से एकदम से सुनिए, परिभाषा बहुत सिंपल है। विभव में हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आते हैं, जबकि विभवांतर में आपको क्या करना है, कोई परीक्षण आवेश लेना है और वो पहले से ही किसी वैद्युत क्षेत्र में होगा और वैद्युत क्षेत्र में ही हम क्या करते हैं, उस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और वही कार्य जो होता है विभवांतर कहलाता है। परिभाषा लिखने की बात करें तो परिभाषा आप लिखेंगे कि यदि किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ये होती है परिभाषा कि किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का मतलब है कि इस पर, इसको अगर हम कोई आवेश लेते हैं अनंत से यहां तक बिंदु बी तक लाते हैं तो इस बिंदु पर कुछ ना कुछ विभव होगा और उस विभव को मान लेते हैं VB है। और इसी अगर परीक्षण आवेश को किसी दूसरे परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, हम बिंदु ए तक अनंत से लेकर आते हैं तो इस बिंदु ए पर भी एक विभव उत्पन्न होगा जो कि क्या होगा, VA होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम क्या करें, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करें तो यहां से विभवांतर जो होगा वो होगा VA माइनस VB बराबर किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। सूत्र आपको सेम वही होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं VAB बराबर W/Q
क्यू नॉट। ये आपका क्या होगा, विभवांतर का सूत्र होगा। और विभव का सूत्र देखेंगे तो विभव का सूत्र भी आपका वही है, लेकिन यहाँ पर वी ए भी है, यानी ए और बी के बीच का विभवांतर, दोनों विभवों के बीच का अंतर है। इसके अगर मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक होगा जूल प्रति कूलम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो मात्रक आपका जूल प्रति कूलम। अन्य मात्रक में आप इसका मात्रक लिख सकते हैं वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो सकता है, वोल्ट हो सकता है। अगर पूछा जाए किस प्रकार की राशि है, तो ये दोनों विभव और विभवांतर दोनों क्या है, अदिश राशि हैं। एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि विभव कौन सी राशि है, तो विभव और विभवांतर दोनों अदिश राशियां होती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।